तौर पर इस जीत की जितनी भी प्रशंसा की जाए शायद वो कम पड़ेगी और आने वाले समय में इस जीत के जो मायने हैं वो भी अलग अलग तरीके से सामने आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल रुख कर लेते हैं अब सीधे मुंबई का, जहां हमारे संवाददाता योगेश मौजूद है। जी योगेश, आप बताइए, नवी मुंबई के फैंस का तो हमने देख लिया किस तरह का जोश है, मुंबई का क्या हाल है? गौरव, देखिए इस वक्त हम जो है ये मैदान के बाहर हैं। आप देख रहे हैं पीछे जो प्रशंसक है वो यहाँ से जो क्रिकेट फैंस है वो यहाँ से लौट रहे हैं। चाहिए कुछ से बात करें, कैसा स्पोर्ट्स रहा, कितना मजा आया? बहुत बहुत मजा आ गया, बहुत एंजॉय किया आज हमने। और थोड़ा हिस्टोरिक मोमेंट जो है वो जो कैप्टनशिप थी वो सबसे शानदार रही। सैफ अली वर्मा को जो चेंजिंग किया, बॉलिंग के लिए बुलाया और 2 विकेट लिए, वो सबसे शानदार था और उससे पूरा चेंजिंग मूवमेंट होके वर्ल्ड कप जीत गई। भारत माता की जय। आप बताइए मैम, किस तरीके से विमेन क्रिकेट एकदम लाइमलाइट में आया है? अरे बहुत अच्छे तरीके से आई लव इंडिया। हाँ ये तो बताओ क्यों जीता आज? कैसा रहा क्रिकेट, कैसा रहा, एंजॉय किए? हाँ एंजॉय तो किया, लेकिन आज इंडिया जो जीता है वो उनकी फील्डिंग की वजह से जीता है। हाँ, उनकी फील्डिंग सबसे अच्छी थी, इसीलिए वो रन्स बचा पाए और विकेट्स ले पाए। तो फिर बैटिंग भी तो बहुत अच्छी थी। इंडिया ने जिस तरीके का एक करीब 300 के करीब जो स्कोर किया, स्कोर तो डेफिनेटली 300 का आंकड़ा, एक मेंटेलिटी तो रहता है, मेंटली हम लोग जीत तो जाते ही है, लेकिन जो फ्लॉलेस फील्डिंग थी, जैसा अदू ने कहा, फ्लॉलेस फील्डिंग थी जिसकी वजह से कोई कैच नहीं छोड़ा, कोई इतना प्रेशर बनाया मेंटली सामने वाली टीम के ऊपर, तो विकेट तो जाना ही था। इंडिया 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 इंडिया। बोलो क्या बोलना। वाकई योगेश, हमने देखा कि किस तरह का उत्साह जो है वो जाहिर तौर पर फैंस में जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या बोलते हैं, सही साबित कर दिया, हमारे यहाँ छोरी छोरों से कम नहीं है। बिल्कुल योगेश, जाहिर तौर पर ये उत्साह जो है वो अब आने वाले कुछ समय में और ज्यादा जो है वो जोर पकड़ेगा। और यहाँ पे आपको अपडेट भी करा दे कि प्लेयर ऑफ द जो मैच रहे हैं वो शेफाली वर्मा रही हैं, जिन्होंने इस पूरे मैच में बल्ले से जहां 87 रन निकाले, वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट हासिल किए। तो एक बार फिर से अपने मेहमान राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, जिस तरह से आप खुद भी बता रहे थे कि एक आप पूरा फ्लैशबैक में ले गए जहां पे आपने तमाम तरीके की बातें बताई, लेकिन अगर मौजूदा समय में बात करें और आपसे कुछ थोड़े समय पहले चलें, जब WPL की जो शुरुआत हुई, शुरुआत में ऐसा लगा कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो उस मायने में नहीं आ रहे हैं जिस तरह से इस लीग की शुरुआत की गई थी, जिन मायनों को लेकर के, लेकिन किसी भी चीज को आने में समय लगता है। अब आप मानते हैं कि WPL का आना एक बड़ा चेंज जो है वो यहां पर दे गया है? नहीं, बिल्कुल, देखिए इससे बहुत फर्क पड़ा है। जो सीमित ओवर की क्रिकेट है, आप अगर महिला क्रिकेट का रिकॉर्ड देखेंगे तो सीमित ओवर के जो मैचेस हैं वो ज्यादा खेले गए हैं। मिताली राज जो अभी कमेंट्री टीम का हिस्सा भी है, हिंदुस्तान की बहुत सफल कप्तान रही हैं। अगर उनको देखेंगे, उनके सिर्फ 12 टेस्ट मैच उन्होंने खेले अपने पूरे कैरियर में, और अगर उनके वनडे मैच देखेंगे तो वो 225-30 से ऊपर मिलेंगे। तो वनडे क्रिकेट जो है वो ज्यादा होती है, टेस्ट मैचेस यहाँ पर कम होते हैं। तो WPL ने एक बड़ी भूमिका निभाई। लड़कियों को लगा, सबसे बड़ी चीज एक जब बराबरी का ओहदा मिलना शुरू हुआ, जब BCCI ने महिला क्रिकेट को अपने फोल्ड में लिया, मैच फीस उनकी बराबर की, इनामी राशि उनको मिलने लगी, WPL जी जब उनके लिए हुई तो उनको लगा कि भाई हाँ बहुत बेहतरी है। और उसके बाद देखिए तमाम स्टेट्स, वहां पे भी लड़कियों की लीग शुरू हो रही है। हमने दिल्ली प्रीमियर लीग में लड़कियों को देखा है, क्या जबरदस्त शॉट्स यहाँ पर लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज देखिए, एक छोटे से बच्चे ने मुंबई में बोला था कि फील्डिंग हमारी बहुत अच्छी थी, फील्डिंग में कैचेस छूटे हैं, हमने मिसफील्ड भी हमसे हुई है काफी, डाइविंग एफर्ट्स हमारी लड़कियों के उतने अच्छे नहीं रहे, उसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन उसके बाद जिस तरह की डायरेक्ट हिट जो है हमारी प्लेयर्स लगाती हैं, अमनजोत ने जिस तरीके से जो रन आउट किया, दीप्ति ने जो जो लास्ट मोमेंट पे जो थ्रो फेंका है, बहुत जबरदस्त, ऐसे थ्रो, ऐसे जो रनआउट्स के मौके बनाना, वो महिला क्रिकेट में पहले नहीं दिखाई देते थे। इतनी फास्ट थ्रो बहुत कम देखने को मिलती थी। वो चीजें अब आपकी तेज जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी स्पीड में थोड़ी सी इजाफा हुआ है, स्पिनर्स का लेवल अच्छा हुआ है, कुछ कैचेस अच्छे भी पकड़े जा रहे हैं। जिस तरह से मनजोत ने वुडवर्थ का जो कैच पकड़ा, अगर वो कैच पकड़ा नहीं गया होता तो ये मैच भारत के हाथ में इतनी आसानी से नहीं आ सकता था, हो सकता है बहुत हमें दिक्कत होती। तो सारी चीजों का स्तर जो है वो ऊपर उठ रहा है। अब आप देखिए, जो खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं हुई वो फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच बन गई। ऐसा किसी ने उम्मीद की थी कि सेमीफाइनल में आते ही उनको उतारा गया और उसके बाद वहां उस पर इतना अच्छा नहीं वो कर पाई, लेकिन फाइनल के अंदर जिस तरह से उन्होंने
मैच विजयी पारी खेली है कि चयनकर्ताओं ने उन्हें सिलेक्ट भी नहीं किया था, वो 15 प्लेयरों के लायक नहीं समझी गई थी, लेकिन उन्हें बीच में लाया गया। तो जिस तरीके से प्रदर्शन किया, तो इससे पता लगता है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, और ये इसका नतीजा कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा चल रहा है। ये जो महिलाओं की लीग जो है आईपीएल की तरह से शुरू हुई है, उसका फर्क पड़ा है। राज्यों में इस तरह की लीग हो रही है, इंटर कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे अच्छी क्रिकेट होने लगी है, और मुझे लगता है कि अब इसको और बढ़ावा मिलेगा। ये लड़कियां सारी की सारी जो है ना, बहुत जबरदस्त एक स्पोर्ट्स आइकन के रूप में सामने आएंगी। और आप देखिए कि मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले इसी मैदान पर ना एक एड फिल्म की शूटिंग थी, तो उसमें स्मृति मंधाना ने बताया कि वो यहाँ की बालकनी में खड़े होके वो देख रही थी, तो उनके दिमाग में आया कि काश फाइनल के दिन भी ऐसा हो कि हम यहाँ पर चैंपियन बनते हुए नजर आए, वर्ल्ड कप यहाँ पर खेला जाना है। और आज वो चीज देखिए पूरी हुई है। तो सबसे पहली चीज है आपके अंदर एक डिजायर आए कि भाई आपको जीतना है, दुनिया आपको कुछ भी बोले नहीं जीत सकते। 3 मैच लगातार हम लीग में हार गए थे, जो बड़ी टीमें इस वर्ल्ड कप की थी उनसे तीनों से हम बिल्कुल बिल्कुल राकेश, यहाँ पे आपने बहुत बड़ी बात की है और आपके पास आएंगे। अभी फिलहाल एक बात तापस का ही रुख कर लेते हैं। तापस, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं दीप जैसा सामने चित्र जो है वो दिख रहा है, तो दीप तो वाकई हरमनप्रीत ने जला दिया है, और इसकी जो लौ अब प्रज्वलित होगी वो कहीं ना कहीं भारतीय महिला क्रिकेट को एक नया आकार तो देगी ही देगी। लेकिन इससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा एक सफर रहा है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का, अगर आप उसको अपने शब्दों में बताएं तो आप क्या एक फर्क पाते हैं जब आप मिताली राज एंड कंपनी को देखते हैं और जब आप एक हरमनप्रीत एंड कंपनी को देखते हैं? देखिए, मैं इनफैक्ट मैं और थोड़ा पहले जाऊंगा। डायना एडोलजी तक मुझे याद है, डायना एडोलजी से मेरी बात हो रही थी बहुत बहुत सालों पहले, बहुत दशकों पहले, करीब 2 दशक पहले। तो तब उन्होंने कहा था, तब बीसीसीआई का सेंट्रल मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया था, इनफैक्ट बीसीसीआई के अंडर में पूरी तरह से नहीं आई थी वुमेन्स क्रिकेट। उन्होंने कहा था कि वुमेन्स क्रिकेट को अगर आगे जाना है तो बीसीसीआई के अंडर में आना पड़ेगा। और जैसे जैसे वो हुआ, वो मैच भी एक होने लगी, एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना, एक तरीका बना। मुझे लगता है कि वो बहुत अहम था। उसके बाद आप देखिए हरमनप्रीत, स्मृति मंधाना, आप अभी शेफाली वर्मा, ये जो पूरा एक टीम निकली। मिताली राज उसी कड़ी में, उससे बहुत पहले डायना जो के बाद मिताली राज थी, उन्होंने बहुत सालों तक भारतीय टीम को, एक तरह से कहा जाता था कि भारतीय टीम यानी मिताली राज, वो एक तरह से सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम थी, वुमेन्स क्रिकेट टीम। तो हमने वो सफर देखा है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसे 1983 ये एक भारतीय क्रिकेट के लिए 83 वर्ल्ड कप जो था कपिल देव के अंडर में, वो एक मूवमेंट था, एक तरह से कह सकते हैं कि वहां से पूरा गेम चेंज हुआ। उससे पहले आपको याद होगा गौरव की हॉकी और क्रिकेट ऑलमोस्ट बराबरी पे चल रहे थे, दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत थी, दोनों पॉपुलर थे, लेकिन हॉकी थोड़ा सा आगे था। वो 83 का वर्ल्ड कप जो जिस तरीके से भारतीय टीम ने जीता, उसके बाद उसमें बदलाव आया। उसके बाद 87 का वर्ल्ड कप हमारे देश में किया गया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके क्रिकेट में क्रांति जो हमें देखने को मिल रही है आज की डेट में, जो हम क्रिकेट को एक तरह से रिलीजन मानते हैं देश में, तो वो उसी का ही एक नतीजा। और मुझे लगता बिल्कुल है तापस, आपके पास हम आएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, टीम को शानदार तरीके से उन्होंने बधाई दी है, और उन्होंने कहा है कि विश्व विजेता टीम इंडिया को सलाम। यह देश के लिए एक गौरवशाली क्षण है, क्योंकि हमारी टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीतकर भारत का गौरव आसमान पर पहुंचा दिया है। आपके शानदार क्रिकेट कौशल ने लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया है। पूरी टीम को बधाई। तो जाहिर तौर पर ये जीत जो है वो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि किस तरह से पूरा देश जो है वो आज दुआएं कर रहा था कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है वो चैंपियन बनकर के सामने आए, क्योंकि ये इंतजार जो है वो बहुत लंबा हो चला था। तो एक बार फिर से अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं और एक बार फिर से चल पड़ते हैं मुंबई में, जहां पे हमारे संवाददाता योगेश जो हैं वो मौजूद हैं। तो योगेश, आप बताइए, क्योंकि फाइनल नवी मुंबई में हुआ, तो क्या कुछ माहौल था मुंबई में इस मुकाबले को लेकर के, क्योंकि भारत ने इससे पहले इसी मैदान पर नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ही ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। तो क्या कुछ एक फिजा में किस तरह की एक गर्मा गर्मी थी फाइनल मुकाबले से पहले और फाइनल अब जबकि जीत गई टीम इंडिया?
देखिए गौरव, क्रिकेट की बात करें तो चाहे मुंबई का शिवाजी पार्क ले लें या चर्चगेट मैदान ले लें, कई सारे ऐसे ग्राउंड हैं। क्रिकेट का बेसिकली आप देखें तो एबीसी का कहरा जो वो यहाँ पे रहता है। कुछ लड़कियां इस वक्त हमारे साथ हैं जो ये मैच का लुत्फ ले रही थी। आप बताइए कि कितना सेलिब्रेट किया और बतौर महिला आपको कैसा लगा जब विमेंस टीम ने वर्ल्ड कप जीता? विमेंस टीम ने आज बहुत अच्छा खेला एंड हमारे लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमें बहुत ही मोटिवेशन मिला है कि इंडिया के हमारी छोरियां किसी छोरों से कम नहीं है। इंडिया इज द बेस्ट। एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। सारा स्टेडियम अच्छे से चीयर कर रहा था और दे प्लेड रियली वेल। सबसे अच्छा किसका लगा? सबसे अच्छा खेल किसका लगा? दीप्ति। इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत मजा आया। शेफाली वेल, उसने बहुत अच्छा किया एंड वी लव्ड इट यार। इससे पहले कभी इतना एंजॉय किया था क्या? नहीं, एक्चुअली हम लोग ने आज फर्स्ट टाइम मैच देखा एंड हम लोग ने अभी डिसाइड किया कि हम आगे से हर मैच देखने वाले हैं। It was amazing experience, amazing. But it was really good. हम बहुत enjoy किया हम सभी ने, everybody enjoy. तो इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं और आप जितना एक्साइटमेंट आपको इनकी बातों से लग रहा है, एक्चुअल में भी वो उतनी एक्साइटेड हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक प्लेज लिया है उन्होंने कि अभी के बाद वो क्रिकेट देखेंगी, तो एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट जो इस वक्त पीक पर है। और पूरे जो एरिया है यहाँ पर आतिशबाजियां यहाँ पर हुई हैं, जबरदस्त लोगों ने जो है वो सेलिब्रेट किया है कई तरीके से। दुकानें इस वक्त खुली हुई हैं कई सारी, तो कुल मिलाकर सेलिब्रेशन का माहौल इस वक्त है। जी बिल्कुल योगेश, जाहिर तौर पर सेलिब्रेशन जो है वो हिंदुस्तान के हर कोने पर भी नजर आ रहा है।